हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम सबसे पहले हम बात करेंगे कि विभाज्यता का नियम, मतलब किस संख्या, ये संख्या क्या किस संख्या से विभाज्य होगा। यानी कि जैसे बात करें 446, तो ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं। इस तरह से हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 13, 15, 13, मतलब अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 13 हो गया, उसके बाद 17, फिर 19 का बात करेंगे। चलो चलते हैं तो बचत किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं हम 2 से विभाज्य। देखो, इसमें हमको देखना है कि 2 होना चाहिए। देखो 2 का होगा तो किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का अंतिम अंक यानी कि लास्ट अंक, लास्ट डिजिट, संख्या के अंतिम अंक अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यानी कि कहने के मतलब है कि जोड़ा संख्या होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या 2 के लिए तो 2 को तो समझना पूरा आराम से, तो समझ ही गए होंगे आप। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे बहुत बड़ा संख्या दे देगा। सिंपल क्वेश्चन देते हैं कि 4, 3, 7, 9, 9, 9, 2, पूछेगा कि संख्या इतना किस संख्या से विभाज्य है, किस संख्या से विभाज्य है। तो ऑप्शन में देगा 2, फिर बी में देगा इस तरह से 3, इस तरह से देते जाएगा। तो हमको इससे चेक क्या करना है, हमको यहाँ देखना लास्ट में 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 6 या तो 8। तो इसमें से कौन सी संख्या मेरे पास? 2। तो 2 क्या आ जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको हम ऑप्शन क्या मानेंगे? 2 टिक मारना है। चलो फिर आगे चलते हैं। 3 से विभाज्य संख्या, 3 से। तो 3 के लिए, इसके लिए भी आसान है, केवल आपको समझना है। देखो 3 के लिए जितना भी अंक रहेगा, उसमें जितना भी अंक रहेगा तो उसमें अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, हम 3, 4, 5, 6। अब इसको हम चेक करेंगे कि 2 से विभाजित है या नहीं, मतलब 3 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे, सभी अंकों का हम योग करेंगे। तो अंक क्या है? 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर कितना? 6 है। इसको जोड़ो,
4 3 कितना 7, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 6 16, 16 6 22। फिर से देख लेते हैं, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 7 22। अब देखेंगे कि 22 3 का टेबल में, 3 का पहाड़ा में आता है कि नहीं, तो 3 का पहाड़ा में 22 नहीं आता है। तो ये संख्या पूरा होल संख्या, पूरा संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। देखो ये तो हमारा क्या करे, एक्यूरेसी को भी बनाता है। क्या, क्यों, कैसे? क्योंकि ये जब हम किसी का भाग देना रहता है, जैसे मान चलो कि इसमें रहता कि इसे भाग देना रहता है 403 बटा, इस तरह से भागा देना रहता है, इसमें एक्यूरेसी काटने में भी आसानी है, 3 से काटेगा कि नहीं, इसलिए ये एक्यूरेसी में हमको भी ध्यान मतलब मदद करता है। अब एक दूसरा संख्या लेते हैं, यहाँ पे दूसरा संख्या लेते हैं, दूसरा संख्या लेते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि 3 से विभाजित है या नहीं, तो कैसे करेंगे, तो इसको भी ऐड करके देखेंगे, कितना 4 और 3 7, 7 7 14, 14 और 3 14, 3 17, 17 2 19, तो 19 आ गया मेरे पास 19। तो 19 3 का टेबल में, 3 का पहाड़ा में नहीं आता, तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरा संख्या की बात करते हैं। अब इसको देखते हैं, इसको अब इसमें क्या करेंगे, 2 3 कितना हो गया, 2 3 5 5 7 12, 12 4 16, 16 और 5 21। अब 21 3 का टेबल में आता है, तो 3 का टेबल में 21 यदि आ जाता है तो क्या करेंगे, इसको विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या विभाजित है। अब आगे चलते हैं, अब 3 के बाद 4 से विभाजित है या नहीं, तो 4 से भी आसान है। आप जितना भी कॉन्सेप्ट लिखना है आप कलम को भी निकाल के लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं 4 से विभाजित, 4 से विभाज्य, तो इसका भी आसान है। यदि अंतिम का 2 अंक, यदि अंतिम का 2 अंक डबल 0 हो तो 4 से विभाज्य हो जाएगा, या अंतिम अंक 4 से पूरा मतलब पूरी विभाज्य हो जाता है, तो भी 4 से क्या विभाज्य हो जाएगा। कैसे, देखो इसमें हमको नियम क्या लिखना है कि अंतिम अंक 2 हो, या अंतिम 2 अंक, या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है, 4 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल लेके, जैसे हम बात करते हैं छोटा संख्या,
छोटा सा 600, ठीक है। अब 600 देखते हैं लास्ट में 2 है, अब 2 है तो 4 से विभाजित हो जाएगा, डायरेक्ट 4 से विभाजित है। जब इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, 4 से हम देखते हैं, इसको भाग देते हैं। 4 से कितना मान लगेगा, एक बार में पहले कितना लगा 4 भाग 2, फिर 0 उतरेगा, कितना मान लगेगा 5 बार में, फिर होगा 20 हो गया, कट गया, अब 0, अब फिर यहाँ पर 0, देखो आगे की नहीं पूरा पूरी कट गया, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा। या तो अंतिम 2 अंक क्या हो 4 से विभाजित हो, जिसे हम लेते हैं 4 3 3 2। अब देखते हैं कि अंतिम 2 अंक जो है ये अंतिम 2 अंक ये देखते हैं 4 का टेबल में आता है कि नहीं, या तो 4 से विभाजित पूरा पूरी हो रहा है कि नहीं, तो देखते हैं 4 से विभाजित हो जा रहा है, 4 8 32, ठीक है। तो 4 8 32 हो तो ये 4 से संख्या विभाजित हो जाएगा। देखो ये संख्या डायरेक्ट पूछा, कोई भी संख्या दे देगा, जैसे कोई देगा कि मान लो इस तरह दे दे, अब कोई देगा ये संख्या ये कौन सी संख्या विभाजित होगा, कौन सी संख्या से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे क्या करते हैं, हम भाग देने लगते हैं, ठीक है, ऑप्शन लेके भाग देने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि मेरा टाइम बचत नहीं हो पाता है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सीधा यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब हम सब बता देंगे तो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और जब क्वेश्चन डिस्कस होगा तो आपको पूरा तरीका से पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर ये हो गया 4 से हो गया। उसके बाद देखो, अच्छा इसका प्रूफ कर लेते हैं। देखो इसका प्रूफ 4 से भाग किस में दे दो, 4 3 3 2, अब कितना बार में लगेगा, सबसे पहले एक बार में लगा 4, फिर क्या हो गया कट गया, फिर 3 उधर नहीं लगा तो 0, और फिर 3 उतार कितना बार में लगेगा 8 बार में 32, फिर बचा 1, फिर उतार 2 क्या बार में लगा, फिर लगेगा 3 बार में। देखो पूरा भी लग गया कि नहीं, 12 कट गया। अब देखो इस तरह से हमको थोड़ा सा चेक करना है, 4 में देखो सबका नियम अलग अलग, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कॉपी में लिख के, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर 4 से हो गया, अब 5 से चलते हैं, तब 5 से भी आसान है, 5 से विभाज्यता, ठीक है। तो 5 से विभाज्यता किसका, इसका नियम क्या है, तो इसका नियम है कि अंतिम अंक कितना होना चाहिए, तो अंतिम अंक होना चाहिए इसमें 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या तो 5, तो क्या होगा 5 से विभाजित हो जाएगा। अब देखो देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं 5, कोई भी ले लो 11 0 0 7 5, 5 से भाजित है कि नहीं, देखो लास्ट में 5 है तो ये 5 भाजित हो जाएगा। अच्छा इसका हम प्रूफ कर लेते हैं कि होता है कि नहीं, 5 से भाग दे दो, 11 0 0 7 5, इसको भाग दे दो, कितना मिलेगा 2 बार में 10, 1 फिर 10 फिर 2 बार में भाग देकर देख लेना आ जाता है, ठीक है। 10 हो गया, फिर 7, अब 5 7 उतारो, एक बार में लगेगा, फिर 5 कट गया, 2 बचा, फिर 2 बचने वाले हैं 5 उतरेगा, फिर 5 कितना लगेगा 5 वाले, फिर क्या होगा कट गया। तो देखो इस तरह से हमको चेक करना है। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे इसके बाद हम चलते हैं 6। देखो इसमें बारीकी से तुमको समझना है, 6 में ज्यादा भी दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा है। देखो कैसे है देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं 6 से विभाजकता, ठीक है। तो 6 से विभाजकता देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो हम जो 2 का नियम पढ़े और जो 3 का हम नियम पढ़े, ठीक है। तो मतलब ये जो भी संख्या रहेगा उसको 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ लिखना है कि जो 2 से भी विभाजित हो, 2 से भी विभाजित
जो संख्या 2 से विभाजित हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो, ये पहला, और दूसरा दोनों कंडीशन होना चाहिए। और किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से विभाजित, 3 से भी विभाजित हो तो वह दी गई संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, देखो कोई भी दिक्कत है कमेंट में पूछ लेना, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप ले सकते हैं। अब देखते हैं अब बता, मेरे दोस्त चेक करते हैं। 2 से विभाजित होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 से कितना होना चाहिए? लास्ट में 2 होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8, लेकिन इसमें से नहीं है, 2 से विभाजित नहीं होगा। जैसे ही 2 से विभाजित नहीं होगा तो ये 6 से विभाजित नहीं होगा। यदि इसके जगह पे क्या रहता? 4 रहता, तो देखो, तो 4 से रहता तो 2 से विभाजित भी हो गया। तो 3 से चेक करेंगे तो 2 + 3 + 3 + 3 + 4, अब जोड़ के देखो कितना आता है? 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15, तो 15 भी 3 से विभाजित हो जाता है। तो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। बना रहा है, तो 6 से भी हो गया। फिर आगे चलते हैं, 6 के बाद 7 से आगे चलते हैं। 7 से विभाजकता, मतलब 7 से विभाज्य है या नहीं, इसको चेक करेंगे। इसको हम एग्जांपल से लेते हैं, जैसे ले रहे हैं 112, जैसे बात कर रहे हैं हम 112 का, 112। तो इसमें देखो, इसमें जो अंतिम अंक रहेगा, इसमें गौर से समझना कि अंतिम अंक रहेगा वो ऑक्सीलेटर होता है। बाकी देखो क्या होता है इसमें कि 11 है, ठीक है, और 2 अपने मन से ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ रहेगा उसको यहाँ लेना है, ठीक है। 2 अंक को यहाँ लाना है, जो अंक पीछे से 2 अंक जो रहेगा, ठीक है, और जो यहाँ रहेगा ये 2 अपने मन से लेना है, ठीक है, मन से लिख देते हैं। फिर 2 जो रहेगा यहाँ लाना है, ठीक है। अब देखना है इसको करके, 11 2 दूनी 4, कितना आ गया? 11 4 देगा 7, तो 7 क्या? 7 विभाजित हो जाएगा। एक और एग्जाम लेते हैं, 343, ठीक है। तो इसका 2 अंक लेते हैं फिर, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे? फिर इसका माइनस, फिर 2 तो ऑटोमेटिक लेना अपने मन से, फिर आगे चलना है 3, तो घटा के देखो, फिर 34, फिर 2 3 कितना? 6, और कितना आएगा? 28, जो कि 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब अगला आगे चलते हैं 8 से। तो 8 से विभाजिता का नियम क्या है उसमें? 8 से, तो 8 से सबसे आसान तरीका है कि इसमें हमको अंतिम का 3 जीरो देखना है। यदि 3 जीरो अंतिम में रहेगा तो 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 8 से विभाजित हो जाएगा। या तो यदि 0 नहीं रहे तब अंतिम 3 अंक देखना है। अंतिम 3 अंक को हमको केवल 3 अंक को भाग देके देखना है। अंतिम 3 अंक को भाग देना है, ठीक है। यदि विभाजित हो जाएगा तो 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे 4 3 4 8 ले लेते हैं, फिर 16, ठीक है।
अब देखते हैं कि इसमें हमको पूरा चेक नहीं करना, अंतिम 3 अंक चेक करना है, ठीक है। तो अंतिम तीन अंक कैसे चेक करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो 8 हो गया, 8 फिर 16, कितना बार लगेगा एक बार में, ये कितना हो जाएगा, फिर 1 नहीं लगा 16, फिर कितना बार में, 2 बार में। तो अंतिम 3 अंक पूरा पूरा डिवाइड होते, पूरी संख्या जो है, पूरी संख्या तो 8 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं 9 से। तो 9 का क्या नियम है, तो 9 का नियम है, तो 9 का नियम है, 9 क्या होता है, 9 3 गुने 3, मतलब क्या हुआ कि 3 के जैसा इसका भी नियम होगा। तो मतलब हम उसमें 3 में क्या करते कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता था, 3 से विभाजित हो जाता था। तो इसमें हमको जो भी अंकों का योग रहेगा, अंकों का योग यानी कि जोड़, अंकों का योग यानी कि जोड़ क्या हो जाएगा, यदि 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं 3 हो गया, 3 4 5 6 9, इसको चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 + 3 + 4 + 5 6 + 9। अब इसको जोड़ के देखते हैं, 3 3 कितना, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 9 कितना हो गया 30। तो 30 क्या 30 9 से विभाजित 9 से विभाजित होगा, 30 नहीं होगा, तो पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम इसमें ले लेते हैं, दूसरा संख्या ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ले लेते हैं 3 4 5 6 फिर 0, तो इसको चेक करते हैं, 3 + 4 + 5 फिर 6 + 9 = +0। 4 3 7 7 5 7 5 11 11 और 6 11 6 17 17 9, फिर से जोड़ते 9 9 6 15 15 5 20 20 और 4 24 और 3 27, तो 27 9 से विभाजित हो जाता है, इसलिए पूरी संख्या से 9 से विभाजित हो जाएगा। अब अगला डिजिट है, अगला नंबर अगला नंबर 10। तो 10 विभाज्यता का नियम क्या है इसमें, 10, तो 10 भी पूरा आसान है इसमें। 10 क्या आसान है, जैसे 10 में हमको देखना कि अंतिम में होना चाहिए 0 होना चाहिए, बस अंतिम में अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0। तो अंतिम अंक को चेक करना केवल, तो कोई भी संख्या अंतिम अंक 0 हो तो विभाजित हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे फिर 11, तो 11 का नियम क्या है इसमें, 11 का नियम है, 11 का नियम है कि जैसे मान चलते हैं, इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे 1 2 3, अच्छा जो हम जानते हैं उसका बात करते हैं, 1 2। अब देखो इसका नियम क्या है, सबसे पहले कि इसका यदि 0 आ जाए तो 11 आ जाए, देखो कैसे 0 11 आएगा उसको देखना हो मेन बात। तो देखो इसमें क्या करना है कि सम संख्या जो रहेगा, सम स्थान पर जो रहेगा, ठीक है, उसको अलग से जोड़ना है, विषम स्थान पर रहेगा उसको अलग से जोड़ना है। और यदि घटा के देखना है, यदि घटा के देखने के बाद यदि 0 आ जाता है या तो 11 आ जाता है, ठीक है, जैसे आ जाता है तो 11 विभाजित हो जाएगा। यदि देखते हैं 1 किस जगह पे, ये देखो इसका नंबर क्या है, 1 पहला नंबर, ये दूसरा नंबर पे, ये तीसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर विषम संख्या स्थान पे है, विषम संख्या स्थान पे यानी कि विषम स्थान पे है, ये भी विषम स्थान पे, सम स्थान पे,
तो 20वां स्थान को हम केवल जोड़ना है इसमें, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 1 और देखो 1 और 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब फिर 20वां स्थान में कितना है 2, तो इसमें भी देखना है 2। अब 2 2 को यदि घटा के देखते हैं, घटाते हैं तो कितना आता है 2 2 को 0, यदि 0 आ गया तो क्या आ जाएगा 11 से भाजित हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा अंक ले लेते हैं, दूसरा संख्या जैसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें इसको जोड़ना है अलग से, इसको अलग से और इसको अलग से, तो जोड़ते हैं 1 और 3 कितना 1 1 और 3 4 4 4 और 5 9 9 हो गया, फिर 4 5 9, फिर 2 और 1 4 कितना हो गया 6। अब इसमें कितना आता है 3, यदि 3 आएगा तो 11 से भाजित नहीं होगा। बड़ा बड़ा संख्या में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, काम देता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम 13 का करते हैं।